बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे बेटा हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक टॉपिक हमारे पास अब पेंडिंग रहा था, लास्ट वाला टॉपिक जो इसका है, बट आई कैन से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आई कैन से इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। बेटा ये जो टॉपिक है इसका नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बेटा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला जो टॉपिक है आपको बेटा फर्स्ट ईयर के बाद भी ये टॉपिक बहुत सारी जगहों पे केमिस्ट्री बुक के अंदर मिलेगा। ये जो सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक है, आज से पहले बेटा जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए जेके बोर्ड्स के, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चले बेटा लेट अस टॉक अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है। ये बेटा एक ही टर्म है, बट फिर हमने इसको अलग अलग क्यों रखा है। आज मैं बेटा आपको दिल खोल के ये सारी चीजें बेटा इसमें एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले बेटा डिटर्जेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद बेटा आपको सोप का समझ आएगा। डिटर्जेंट ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जो बेटा क्लीनिंग एक्शन जिसका काम होता है। मेरा मतलब है अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे हाथ गंदे हो गए और हम फिर किसी ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर साथ साथ में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। बेटा आप वो जो सब्सटेंस जिसका आप इस्तेमाल करते हो साथ साथ में आप पानी का भी इस्तेमाल करते हो, फिर आप बेटा अपने हाथों को ऐसे रिंस करते हो तो आपके हाथ बाद को साफ हो जाते हैं। इसका मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, खाली पानी से आपको क्यों साफ हाथ नहीं हुए थे? बिकॉज बेटा पानी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है साफ करने की, पानी में बेटा क्लीनिंग एक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेटा ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका आपने अभी इस्तेमाल किया था, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप पानी के साथ इस्तेमाल करते हो, जिसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा क्लीनिंग एक्शन की, जिसको साफ करने की हिम्मत होती है, जिसको साफ करने का पावर होता है, जिसकी प्रॉपर्टी बेटा साफ करने की होती है, ऐसे ही सब्सटेंस को बेटा हम डिटर्जेंट बोलते हैं। नाउ बेटा एक बार और मैं आपको समझाऊं, डिटर्जेंट ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जिसको आप पानी के साथ मिक्स करते हो, फिर आप उस सॉल्यूशन को, जिस सब्सटेंस को आपने पानी के साथ मिक्स किया, फिर आप अगर उसका इस्तेमाल करते हो और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं, आपका बदन साफ हो जाता है, कोई भी सरफेस साफ हो जाता है। बेटा याद रखना, जिस सब्सटेंस का आपने इस्तेमाल किया पानी के साथ और जिसने आपको साफ किया, आपके बदन को साफ किया, किसी सरफेस को साफ किया, बेटा उसी को हम बोलते हैं डिटर्जेंट। तो साबुन जो है बेटा ये भी हम पानी के साथ इस्तेमाल करने के बाद इसका भी एक्शन क्लीनिंग होता है, यानी कि इसका भी क्लीनिंग एक्शन होता है, ये भी साफ करता है। इसका मतलब सर क्या साबुन जो हमारे घर पे जो सोप होती है, जो पाउडर फॉर्म में होती है, क्या वो डिटर्जेंट है? बिल्कुल बेटा वो भी डिटर्जेंट होती है, क्योंकि मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका पावर होता है साफ करने का, जिसमें ये ताकत होती है कि वो किसी सब्सटेंस को साफ करे, क्लीनिंग एक्शन की प्रॉपर्टी जिसमें होती है, बेटा उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं डिटर्जेंट। अब हमारे पास बेटा डिटर्जेंट के दो टाइप्स हैं, तो बेटा मैं हक के साथ लिख सकता हूं टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। बेटा अच्छे से समझना बेटा बात को, डिटर्जेंट के दो किस्म हैं, यानी कि आपके पास ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो साफ करने का ताकत रखता है उसको तो हम डिटर्जेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट बेटा दो किस्म का होता है, एक वाले डिटर्जेंट को बेटा हम बोलते हैं सोपी डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सोपी डिटर्जेंट, या कॉमन लैंग्वेज में हम बेटा इन्हीं को सोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप्स बोलते हैं। पहला कौन है? यानी सोपी डिटर्जेंट, इन्हीं को बेटा हम सोप्स बोलते हैं। दूसरा जो होता है डिटर्जेंट का किस्म बेटा, उनको हम नॉन सोपी डिटर्जेंट बोलते हैं। नॉन सोपी डिटर्जेंट बोलो बेटा, या आप इनको बेटा डिटर्जेंट्स ही के नाम से यानी कि पुकार सकते हो डिटर्जेंट्स बेटा, या आप इनको सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बोलते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटा हम इनको बोलते हैं। इसका मतलब है जिस भी सब्सटेंस में साफ करने का ताकत होता है उसको तो हम डिटर्जेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट हमारी इस दुनिया में दो किस्म का है, एक वो वाला डिटर्जेंट
जिसको हम सोपी डिटर्जेंट बोलते हैं, या जो आमतौर पे बेटा हमारे घर के अंदर जो साबुन होती है वही होता है सोपी डिटर्जेंट। और दूसरा वो वाला डिटर्जेंट बेटा जिसको हम नॉन सोपी डिटर्जेंट बोलते हैं, या बेटा आमतौर की लैंग्वेज पे बेटा, आमतौर की लैंग्वेज में बेटा हम इसको डिटर्जेंट ही बोलते हैं या सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले बेटा सोपी डिटर्जेंट की बात करते हैं, इसके बाद हम आएंगे नॉन सोपी डिटर्जेंट पे। सोपी डिटर्जेंट जो बेटा होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सोपी डिटर्जेंट बेटा, इनको हम सोप्स भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया। जो घर पे होती है बेटा साबुन, वही होता है सोपी डिटर्जेंट, या उसी को हम सोप्स, उन्हीं को हम सोप्स बोलते हैं बेटा। जो ये सोप्स होती हैं जो हमारे घर पे होती हैं, उन्हीं को तो हम सोपी डिटर्जेंट बोलते हैं ना। किस चीज की बनी होती है, क्या होती है ये बेटा? जो आपके घर में जो साबुन होती है वो बेटा या तो सोडियम साल्ट की बनी होती है, या तो बेटा पोटेशियम साल्ट की बनी होती है। के क्या होता है बेटा? कैलियम। कैलियम मीन्स ग्रीक में पोटेशियम। तो एन होता है नाइट्रियम। तो आपके घर में जो साबुन होती है बेटा, या तो उसमें साल्ट सोडियम वाला होगा, या तो उसमें साल्ट पोटेशियम वाला होगा। देखते हैं बेटा। और क्या सर सिर्फ साल्ट ही होता है, सोडियम या पोटेशियम? नहीं बेटा। देखिए हमारे घर पे जो साबुन होती है बेटा, उसमें एक तो लॉन्ग चेन, देखिए क्या क्या होता है साबुन में। एक तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की होती है। हाइड्रोकार्बन बेटा समझाया है, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन मिला होता है उसको बेटा हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। बट बहुत ज्यादा कार्बन और बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिले होते हैं, एक लंबी चेन बनाई होती है, उसी को हम लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक तो बेटा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसके साथ मिला होता है बेटा फैटी एसिड बोलो, या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड इस लॉन्ग चेन के साथ मिला होता है। और प्लस साथ में क्या मिला होता है बेटा? या तो सोडियम साल्ट या तो पोटेशियम साल्ट। चलिए हम बेटा सोडियम साल्ट लिखते हैं, सोडियम साल्ट। ये तो पोटेशियम साल्ट भी हो सकता है, पोटेशियम साल्ट बेटा याद रखना। इसका मतलब हमारे घर में जो साबुन होती है बेटा, साबुन में तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन, और दूसरा फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड उसको बोलते हैं, वो पाया जाता है। तीसरा बेटा सोडियम साल्ट होता है या पोटेशियम साल्ट होता है। थोड़ा सा बेटा बना लेते हैं ताकि हमें यहां पे समझ आ जाए किस चीज का बना होता है। देखिए बेटा, पहले मैं कार्बोक्सिलिक या हाइड्रोकार्बन चेन, जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसी को बना लेता हूं बेटा। देखिए ये आप मान लीजिए ये है हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन, इसके साथ हाइड्रोकार्बन, ये है बेटा, मैं नीचे लिखता हूं इसको, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन। हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन में बेटा क्या क्या होता है? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है। प्लस क्या होता है? लास्ट पे होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मूला है COOH, है ना बेटा। और होता है इसके साथ सोडियम आयन या तो पोटेशियम आयन, सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट। इसका मतलब है जो हमारे घर पे साबुन होती है उसमें बेटा एक तो हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्ग होती है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और साबुन का एक मॉलिक्यूल उसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और बेटा क्या होता है? और होता है CONA क्या होता है? COO होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और Na क्या होता है? सोडियम साल्ट। तो बोला था ना अभी साबुन तीन चीजों की बनी होती है, हाइड्रोकार्बन चेन और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम साल्ट, इन्हीं तीन चीजों का बना होता है। सुनिएगा बेटा, इसका मतलब साबुन में दो चीजें तीन चीजें तो होती हैं, बट वो तीन चीजें एक्चुअली बेटा यानी कि दो चार्जेस होते हैं। एक होता है बेटा ये वाला साइड, ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसको बेटा हम बोलते हैं नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता है। और जो वो वाला होता है यानी कि कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम वाला पार्ट, इसको बेटा हम बोलते हैं पोलर एंड, क्योंकि बेटा COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई बेटा COO Na को हम क्या बोलते हैं? पोलर एंड। और जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन बेटा जो होती है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर एंड। बेटा इसी को हम नॉन पोलर एंड को बेटा हम आयोनिक पावर, ये नॉन आयोनिक पावर भी बोलते हैं,
नॉन आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं, और जो बेटा वो वाला पार्ट होता है CONA, जिसको हम पोलर पार्ट भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम आयन, इसी को बेटा इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आयोनिक पार्ट। क्यों? इसमें आयन तो पाए जाते हैं, आयोनिक पार्ट। समझ आया बेटा? तो क्या अभी तक हमने बेटा डिस्कस किया कि जो हमारे घर में जो साबुन होती है, साबुन सिर्फ 3 चीजों की बनी होती है। एक तो बेटा एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ बेटा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है सोडियम आयन। समझ आया? यहां सोडियम आयन की जगह बेटा पोटेशियम आयन भी हो सकता है, पर मैंने सोडियम आयन ही सिर्फ दिखा है। अब देखिए बेटा, जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इसको हम नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं, इसको हम नॉन आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कोई चार्ज यहां नहीं है। और जो हमारा बेटा ये वाला साइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम जिस साइड पाया जाता है, इसको बेटा हम पोलर पार्ट बोलते हैं या आयोनिक पार्ट बोलते हैं, क्योंकि बेटा उस साइड क्या पाया जाता है, उस साइड बेटा चार्ज पाया जाता है। चलिए अब हम बेटा देखेंगे जो साबुन होती है, जो ये सोपी डिटर्जेंट्स होती है, आमतौर पे जिसे हम साबुन बोलते हैं, आमतौर पे जिसे हम सोप्स बोलते हैं। बेटा सोप्स के भी हमने 2 टाइप्स निकाले हैं। क्यों निकाले? ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन है। अगर इसमें बेटा कम कार्बन है, अगर इस हाइड्रोकार्बन चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन किसको बोलते हैं, वो वाली चेन जिसमें कार्बन 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 बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, समझे, उसको हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। अगर इसमें बेटा कार्बन बहुत थोड़े पाए जाते हैं, तब जाके ऐसी सब, हर एक साबुन में लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है और साथ में होता है COONA। COONA जरूरी होता है साथ, बट डिपेंड करता है बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें कार्बन कितने हैं। अगर कार्बन कम होंगे तो सोप का नाम अलग है, अगर कार्बन ज्यादा होंगे तब बेटा एट दैट टाइम उस सोप का नाम अलग हम रखते हैं। समझ आया? तो इसका मतलब है सोपी डिटर्जेंट्स के भी बेटा 2 किस्म है, 2 टाइप्स हैं बेटा सोपी डिटर्जेंट्स के भी। कौन कौन सा टाइप? एक पहला टाइप जो होता है बेटा, अच्छा मुझे आप बताएं किस बेसिस पे हमने इसके टाइप्स निकाले? ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन। उस हाइड्रोकार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी बेस पे हमने सोपी डिटर्जेंट के 2 टाइप्स निकाले हैं। पहला जो टाइप है बेटा उसको हम बोलते हैं, पहला जो सोप्स का टाइप है उसको हम बोलते हैं सोडियम सिटीरिएट। सोडियम सिटीरिएट, STEARAT, सोडियम सिटीरिएट सोप, सोडियम सिटीरिएट सोप। दूसरा होता है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम PAL पाल्मी या पाल्मिटाइट, पाल्मिटेट PALMITAT, पाल्मिटेट सोप, सोडियम पाल्मिटेट सोप। देखिए बेटा सोपी डिटर्जेंट जो हम घर में साबुन इस्तेमाल करते हैं वो 2 किस्म का होता है। क्यों? क्योंकि किस साबुन में हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन होते हैं। अगर बेटा साबुन जो होती है, अगर उसमें हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन पाए जाते हैं ज्यादा, कार्बन पाए जाते हैं ज्यादा, कितने कार्बन? C17, कार्बन 17 है, H35 COONA। देखिए इसका क्या मतलब, मैं अभी बेटा लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। साबुन किस चीज का बना होता है? हाइड्रोकार्बन चेन का। इसको आप हाइड्रोकार्बन चेन समझे, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ क्या होता है, साथ अटैच क्या होता है, COONA। CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये क्या है, ये भी क्या है, ये है साबुन का एक मॉलिक्यूल। बट इस साबुन के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह बेटा इसमें 17 कार्बन है। यही तो मैंने लिखा C17। हाइड्रोजन कितने होंगे, H35, C17 H35, फिर बाकी तो सेम होगा CONA। समझा? इसी को हम बोलते हैं ऐसी साबुन जिस साबुन में हाइड्रोकार्बन चेन में पाए जाते हैं 17 कार्बन, ऐसी साबुन को बेटा हम बोलते हैं सोडियम सिटीरिएट सोप। याद रखना इसका फॉर्मूला होता है C17H35 CONA। सोडियम सिटीरिएट सोप हम बेटा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना C17H35 CONA, इसका बेटा केमिस्ट्री में एक और नाम है सिटीरिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका, एक और नाम है केमिस्ट्री में, इसका नाम है STEARIC, सिटीरिक एसिड। दैट्स व्हाई बेटा ऐसी साबुन जिसमें ये सिटीरिक एसिड पाया जाता है, ऐसी साबुन को बेटा हम बोलते हैं सिटीरिएट सोप।
और दूसरा होता है बेटा, हाँ, सिटीरेट सोप में भी क्या होता है, नॉन पोलर एंड और पोलर एंड, या नॉन आयोनिक पार्ट एंड आयोनिक पार्ट, हर एक साबुन में होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है नॉन आयोनिक, और बेटा जो बाकी CONA होता है वो आयोनिक पार्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे बेटा सोडियम पाल्मिटेट की। किसकी बेटा, सोडियम पाल्मिटेट जो सोप है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C15H33COONA। समझ आया बेटा, C15H33COONA। इसका मतलब इसमें भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, कितने यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 हाइड्रोकार्बन और 15 कार्बन है और 33 हाइड्रोजन है, और लास्ट पे COONA। शाबाश बेटा, बताओ। तो इसका मतलब है सोडियम पाल्मिटेट ये वो वाली सोप होती हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है इसमें कार्बन 15 पाए जाते हैं, 15, और बाकी वाला पार्ट क्या पाया जाता है, COONA, क्योंकि COONA हर साबुन में होता है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ऐसी सोप जिसमें कार्बन 15 पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में, तो ऐसी सोप को हम सोडियम पाल्मिटेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो C15H33CONA वाला पार्ट है ना, इसको पाल्मिटिक एसिड भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, PALMITIC, पाल्मिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऐसी सोप जिसमें ये वाला पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है, ऐसी सोप को बेटा हम बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। सॉरी, ऐसी सोप जिसमें ये पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है, ऐसी सोप जिसमें ये पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है, ऐसी सोप को बेटा हम बोलते हैं सोडियम पाल्मिटेट सोप। क्या बोलते हैं, सोडियम पाल्मिटेट सोप। तो बेटा क्यों हमने सोप्स के दो टाइप्स निकाले हैं, सोपी डिटर्जेंट्स के हमने दो टाइप्स क्यों निकाले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, किस सोप में कार्बन हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में कितने पाए जाते हैं। अगर कार्बन ज्यादा है तो सोडियम सिटीरेट, अगर कम है तो सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम सिटीरेट में कितने कार्बन बेटा होते हैं, इसमें 17 कार्बन होते हैं। हाँ अच्छा, इसको हम क्यों बोलते हैं सोडियम सिटीरेट, क्योंकि बेटा C17H35CONA को बेटा हम सिटीरिक एसिड भी बोलते हैं, और जो सोडियम पाल्मिटेट है इसमें जो C15H35CONA होता है इसको हम बेटा पाल्मिटिक एसिड बोलते हैं। दैट्स व्हाई बेटा ऐसी सोप को हम सोडियम पाल्मिटेट सोप बोलते हैं। इस पड़ाव में बेटा अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप की, कि अब हम सोप कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, ऑलरेडी लास्ट ईयर बेटा हमने लेबोरेटरी के अंदर सोप बनाई थी, उसका हमने एक वीडियो लेक्चर भी फिर बेटा अपलोड किया था यूट्यूब पे, आप वहां जाके वहां देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप खुद भी बेटा इस लेक्चर की एडवांटेज की वजह से बेटा आप लेबोरेटरी के अंदर जाने के बाद खुद भी साबुन बना सकते हैं। समझ आया बेटा, तो यही चीज अब हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम लेबोरेटरी के अंदर साबुन बना सकते हैं। सुनिएगा बेटा, बहुत सिंपल है, आपको बेटा सिर्फ दो चीजें चाहिए साबुन बनाने के लिए। बेटा आपको दो चीजें चाहिए, कितनी चीजें, दो चीजें चाहिए। सबसे पहले बेटा आप एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल को लाओगे, कोई बात नहीं। अगर बेटा आपको वेजिटेबल ऑयल अवेलेबल नहीं है तो जो एनिमल की जो चर्बी होती है, जो जानवरों की जो बेटा चर्बी होती है, जो उनका फैट होता है बेटा, उनकी चर्बी को लाओगे, एक बीकर में आप उनका बेटा क्या डालोगे, फैट डालोगे। बेटा आपने फैट का एक पीस डाला, छोटा सा पीस बेटा 20 या 30 ग्राम का बेटा आप फैट का एक पीस डालोगे। पता है बेटा इस फैट में क्या होता है, क्यों हम बेटा फैट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेटा इस फैट में क्या होता है, इसमें बेटा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेटा होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बेटा होता है। हाइड्रोकार्बन जो बेटा साबुन में क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन। तो बेटा जो चर्बी होता है, चर्बी के अंदर भी बेटा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। और क्या होता है, और इस चर्बी में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। और क्या होता है बेटा, और इसी चर्बी में एक और चीज पाई जाती है जिसको हम बेटा ग्लाइसरॉल बोलते हैं। अच्छे से बेटा समझना, अच्छे से समझना। जो चर्बी है एनिमल्स की, आप लाओ इस बीकर में डालो, क्योंकि चर्बी में बेटा आपको तीन चीजें मिलेंगी। दो चीजें तो आपको जरूरत होती है, एक चीज नहीं। आपको चर्बी में क्या मिलेगा, एक तो बेटा उसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, और बेटा चर्बी में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और चर्बी में ग्लाइसरॉल होता है। सुनिएगा बेटा क्या करना है, लेबोरेटरी में जो आपने बीकर के अंदर एक चर्बी डाली, फैटस डाला, और बेटा अब इसको नीचे से हीट दे दो। क्या दे दो बेटा, हीट दे दो। अब जब आपने बेटा नीचे से इसको
हीट दी, हीट देने के बाद आप अंदर इस चर्बी के साथ ऐड करो बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड नहीं बेटा, बेस ऐड करो, बेस। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा। आप बेटा कंसंट्रेटेड CONC कंसंट्रेटेड बेस डालो। कौन सा बेस? कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसका फॉर्मूला है। जब बेटा आपने चर्बी के साथ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, पता है बेटा हीट नीचे से दी, ये हीट क्या करेगी? हीट बेटा एक ही चीज करेगी, ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेगी। ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेगी? सोडियम को अलग, हाइड्रोक्साइड को अलग, यानी कि Na को अलग करेगी और OH को अलग करेगी। कोई बात नहीं बेटा, जो ये Na है ना, जो है अलग, Na टूट गया, ये Na आएगा बेटा, Na आएगा, ये इस चर्बी के साथ मिलेगा। बट चर्बी तो मेल्ट हो गई। चर्बी क्या हो गई? हीट देने की वजह से चर्बी मेल्ट हो गई बेटा। और इस चर्बी के अंदर, इस चर्बी को जब आपने नीचे से हीट दी, ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था बेटा, हीट ने एक्चुअल में दो चीजें की। एक तो बेटा हीट जो है इसने चर्बी के अंदर जो ग्लाइसरॉल है इसको बेटा बाहर निकाला, ग्लाइसरॉल को क्या निकाला? बाहर। और अब चर्बी में दो ही चीजें रहती हैं, एक तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जहां ग्लाइसरॉल बाहर निकला और उसी जगह बेटा सोडियम जो है, सोडियम जिसको जो सोडियम कहां से मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कब? जब आपने नीचे से हीट दी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट गया और बेटा ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम आएगा इस चर्बी के साथ मिलेगा। और बेटा ये जो चर्बी के साथ ये सोडियम मिला, इसका मतलब है अब आपको ये जो चर्बी है ये मेल्ट फॉर्म में होगी। अब आपको क्या मिला? सुनिएगा बेटा, आपने नीचे से हीट दी चर्बी को, चर्बी से जो ग्लाइसरॉल है वो अलग निकला और वहां से हीट की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेटा ब्रेक हो गया और जो ये सोडियम है ये इस चर्बी के साथ मिलेगा। अब चर्बी में कितनी चीजें वापस आ गई? तीन चीजें। अब चर्बी में क्या आ गया? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा प्लस क्या आ गया? प्लस आ गया बेटा सोडियम। तो बेटा साबुन के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? बेटा आपको अल्लाह पाक की कसम है, जरा बेटा दिल से बताओ, साबुन में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन मिल गया, साबुन में और क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, साबुन में क्या होता है बेटा? सोडियम मिल गया। इसका मतलब है बेटा जब आपने चर्बी को हीट दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ डाला, बेटा ग्लाइसरॉल बाहर निकला और जो ऊपर सोडियम है ये इस चर्बी के साथ मिल जाता है और बेटा वहां पे साबुन बन जाती है। क्या? साबुन बन जाती है। यही बेटा, क्योंकि साबुन में क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम बेटा होता है। समझना बेटा, ये जो ग्लाइसरॉल है, ये ग्लाइसरॉल जो फैट से बाहर निकला, ये अब इस साबुन के ऊपर या अब इस बेटा चर्बी के ऊपर, इस साबुन के ऊपर बहेगा ये ग्लाइसरॉल। समझा? इसका मतलब है अंदर क्या बन गई? सोप बन गई। तो आपने करना क्या है? आपने बीकर लाना है, इसमें चर्बी डालनी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, नीचे से हीट देनी है। हीट तो चर्बी के अंदर ग्लाइसरॉल को बाहर निकालेगा और बेटा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेगा, सोडियम अलग निकालेगा, ये सोडियम इस चर्बी के साथ मिलेगा, बनाएगा बेटा साबुन। क्या बनाएगा? वहां साबुन। इसी प्रोसेस को बेटा, जिस प्रोसेस से साबुन बनती है, चर्बी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, फिर वहां पे साबुन का बनना, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन। SAPONI, सेपोनी, FICATION, saponification. What is saponification? It is the process of formation of soap from fats by the adding of this strong base sodium hydroxide. This process is simple and is known as saponification बेटा। एक्चुअली जो सोप है ना, ये एक साल्ट है, बट जरूरी नहीं है बेटा साल्ट का सिर्फ pH होता है 7 नॉर्मल न्यूट्रल। नहीं बेटा, साल्ट का pH एसिडिक भी हो सकता है, साल्ट का pH बेसिक भी हो सकता है। देखिए बेटा, एक्चुअली हम साबुन कैसे बनाते हैं, मैंने तो अभी आपको प्रोसीजर बताया, बट आप बेटा वीक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। वीक एसिड का इस्तेमाल करते हैं किसका? जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो अभी आपने इस्तेमाल किया, जो चर्बी में ऑलरेडी होता है, वो तो वीक होता है। दैट मींस आपने वीक एसिड का इस्तेमाल किया। वीक एसिड के साथ आपने ऊपर क्या डाला था बेटा? अभी बेस डाली थी, स्ट्रॉन्ग बेस। आपने बेटा स्ट्रॉन्ग बेस डाली, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, जब भी बेटा हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं वहां पे बेटा साल्ट मिलता है। कोई शक है बेटा?
वहां पे क्या मिलेगा? साल्ट। बट आप मुझे बेटा बताने दो, आपने वीक एसिड का इस्तेमाल किया, आपने स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया, वीक एसिड के साथ आपने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया बेटा, और वहां पे साल्ट मिलेगा। बट इस साल्ट का पीएच क्या होगा बेटा? ये साल्ट बेसिक होगी। क्या हो गया? क्या होगा? ये बेसिक साल्ट होगा। क्यों होगा बेसिक? क्योंकि इफेक्ट ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग का रहेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है इनमें? बेस है। तो बेटा इसीलिए साल्ट क्या रहेगा? बेस। तो बेटा जो बेस सबस्टेंस होता है, जो बेसिक सबस्टेंस होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है? वो बेटा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। तो बेटा जो साल्ट है, साल्ट इज एक्चुअली बेसिक। इसीलिए जो बेटा साल्ट जो आपकी साबुन है, अगर आप साबुन को बेटा पानी के साथ ऐड करोगे, फिर वो जो मिक्सड सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, या जो साबुन बेटा है, अगर आप इसको डालोगे किस पे? लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे, या आपको ब्लू में कन्वर्ट करके देगा। इसका मतलब है जो भी सबस्टेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करके देता है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वो बेस। तो बेटा आपकी जो साबुन होती है, ये तो साल्ट है, बट क्या है? बेसिक साल्ट है। ये तो साल्ट है, बेस क्या? क्योंकि ब्लू लिटमस में इसको कन्वर्ट करता है रेड लिटमस पेपर को। अब एक और पड़ाव में बेटा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल। जो सोप होती है, इसमें अगर हम एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, उसका स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है? बड़ा सिंपल है। ऑलरेडी इससे पहले मैंने बेटा वो डिस्कस किया था, बट एक दो पॉइंट्स इसमें रहते हैं, जरूर डिस्कस करेंगे। बेटा मैंने आपको बताया जो साबुन होती है, इसमें बेटा दो पार्ट्स होते हैं। बेटा इस पार्ट को आप समझे, यह है कौन सा पार्ट? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को बेटा, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको हम नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं बेटा। इसको हम नॉन आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं, नॉन आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं। और बेटा इसका एक और नाम है, वह है हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको बेटा समझना, हाइड्रोफोबिक पार्ट। बेटा इस पे नजर रखना, हाइड्रोफोबिक पार्ट मैं अभी समझाता हूं। अच्छा, एक तो साबुन में हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, दूसरा कौन सा पार्ट होता है? दूसरा पार्ट बेटा इसमें होता है COONA, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये वाला जो पार्ट है बेटा साबुन में, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा क्या? इसको हम बोलते हैं आयोनिक। ये पोलर पार्ट बोलते हैं, पोलर पार्ट बोलो। हाँ बेटा, या एक और आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं, आयोनिक पार्ट भी बोलते हैं बेटा। या इसका नाम है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक, PHILIC, हाइड्रोफिलिक पार्ट। देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहले जो सोप का एक मॉलिक्यूल होता है, साबुन का एक जो मॉलिक्यूल होता है, वो बेटा टैडपोल लाइक होता है। आपने देखा होगा जब फ्रॉग अपना बच्चा देती है बेटा, वो बच्चा जो है उसको हम टैडपोल बोलते हैं। वो टैडपोल बेटा बराबर ऐसा होता है ना, वो टैडपोल ऐसा कुछ होता है ना बेटा, टैडपोल। आप देखिए बराबर बेटा जो सोप का मॉलिक्यूल है बेटा, यह है टैडपोल है। या आपने बेटा पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो मेल सेक्स सेल होते हैं, जो स्पर्म होते हैं बेटा, उसी को तो हम टैडपोल लाइक भी बोलते हैं। दैट मीन जो साबुन का पार्टिकल होता है, या तो ये बेटा स्पर्म लाइक होता है, या तो ये टैडपोल लाइक होता है। इसमें तो दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, दूसरा होता है पोलर पार्ट। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को बेटा अभी मैंने एक और नाम दिया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। बेटा हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, यानी कि नफरत करना। ये वो वाला पार्ट है, ये वो वाला बेटा हाइड्रोकार्बन वाला वो वाला पार्ट होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बोलते हैं। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये नफरत करता है पानी के साथ, इसीलिए मैंने इसको लिखा क्या? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये बेटा पानी के साथ नफरत करता है। इसलिए जब किसी इंसान को एक डिजीज होती है बेटा, एक दिमाग में एक प्रॉब्लम होती है, वो पानी से वो इंसान डरता है, वो बच्चा पानी से डरता है, उसको बेटा पानी का एक गिलास, पानी का समंदर दिखता है, उस वाली डिजीज को, उस वाली कंडीशन को, उस वाली प्रॉब्लम को बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि इसको पानी से डर लगता है। इसी तरह बेटा जो साबुन का एक मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, इसको बेटा हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जो पानी के साथ नफरत करता है। याद रखना, ये वाला पार्ट पानी के साथ नफरत करता है, बट जो ऑयल है या जो ग्रीस है बेटा, जो तेल होता है, तेल, ऑयल के साथ ये मोहब्बत करता है। ऑयल के साथ ये बेटा, ये ऑयल लविंग है, ये ऑयल फिलिक है। ऑयल फिलिक का मतलब अगर ये पानी के
के साथ नफरत करता है, बट बेटा ये वाला पार्ट ऑयल या ग्रीस के साथ क्या करता है, मोहब्बत करता है, ये उसके साथ लविंग होता है। इसीलिए ये वाला पार्ट तो हाइड्रोफोबिक है, बट बेटा बट क्या है, ऑयल लविंग, ऑयल लविंग, ऑयल लविंग या ग्रीस लविंग, GREEC, ग्रीस लविंग, ऑयल लविंग या ग्रीस लविंग है ये। अगर हम बेटा वो वाला COONA वाला पार्ट देखेंगे जो पोलर पार्ट है, बेटा इसको मैंने एक और नाम से नवाजा था जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। बेटा ये वाला जो पार्ट होता है साबुन के एक मॉलिक्यूल में, COONA वाला पार्ट, बेटा ये पानी के साथ इंतहा मोहब्बत करता है, ये पानी लविंग है, ये वाटर लविंग वाला पार्ट है। अगर ये बेटा वाटर के साथ चिपक जाता है, ये अगर ये वाटर लविंग वाला पार्ट है, याद रखना ये ग्रीस से दूर भागेगा। ये बेटा पानी से दूर भागता है, ग्रीस की तरफ या ऑयल की तरफ जाता है। ये वाला पार्ट बेटा क्या करता है, ये तो पानी से दूर भाग, ये पानी की तरफ जाता है, ऑयल या ग्रीस से दूर भागता है। अपोजिट वाले पार्ट है बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर हेटिंग, और वह बेटा हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग वाला पार्ट। बेटा हम एक और पड़ाव में जरूर देखेंगे, जो लास्ट वाले दो पड़ाव हमारे पास रहते हैं वो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब ये साबुन कपड़े कैसे धोती हैं, बेटा सुनना समझना। देखिए बेटा आपने पहले एक टब लिया, मैं बेटा एक टब बना लूं, बेटा ये मैंने एक टब बना लिया। सुनना, इस टब में आपने क्या किया बेटा, इसमें सबसे पहले आपने यहां तक बेटा पानी डाला, चले, या आपने बेटा वाटर डाला, H2O डाला। अभी ये भी बेटा बताऊंगा वाटर कौन सा डालना है, इंतजार करो बेटा, सब्र रखो। इस वाटर के साथ बेटा आप सबसे पहले साबुन डाल दो। पहले कपड़े नहीं डालने चाहिए, पहले क्लॉथ्स नहीं डालने चाहिए, पहले बेटा आप साबुन डालो। आप क्या डालो, साबुन। बेटा जब आपने साबुन डाली, मुझे बताया बेटा साबुन में तो दो पार्ट्स होते हैं ना, जब आप बेटा पानी के अंदर साबुन डालते हो बेटा, फिर आप ऐसे हाथ से इसमें शेकिंग करते हो, वो रिंसिंग जैसे करते हो, ऐसे शेक करते हो ताकि बेटा वहां पे लेदर बने। क्या बने, लेदर, वो जो जाग बने ऊपर बेटा, जाग बने, बनना भी चाहे जाग, जाग का बनना बहुत अच्छा है, LATH या लेदर, बेटा जाग, इसी को हम लेदर को बोलते हैं, ठीक है। जब अच्छी तरह जाग बना, उसके बाद बेटा आप वो वाले कपड़े लाते हो जिनके ऊपर बेटा मैल होता है, जिनके ऊपर बेटा क्या चढ़ा होता है, जो गंदे हुए होते हैं, जिनके ऊपर डर्ट होती है बेटा। जब आपने कपड़े चढ़े बेटा, इसमें आपने कोई कपड़ा डाला, अब बेटा इस कपड़े में क्या है, अच्छे से बेटा बात को समझना, इस कपड़े में बेटा चले यहां कोई मैल का पार्टिकल है, यहां बेटा मैल लगा हुआ है, यहां मैल, चले बेटा थोड़ा सा कपड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं बेटा, इस कपड़े में यहां बेटा मैल लगा हुआ है बेटा, ये है कपड़ा, ये कपड़ा है बेटा बीच में, देखिए इस कपड़े में यहां पे मैल है। एक्चुअली ये मैल क्या होता है, जो डर्ट है ना बेटा, डर्ट या मैल जो है एक्चुअली क्या होता है, मैल एक्चुअली बेटा ग्रीस होता है, ऑयल होता है, जैसे कॉलर में ज्यादा लगता है। देखिए बेटा जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीने के साथ साथ बेटा ऑयल भी निकलता है, ऑयल ग्लैंड्स हमारी स्किन में होते हैं, ऑयल निकलता है, वो ऑयल बेटा आप ज्यादा गर्दन ऐसे मोड़ते हो ना, गर्दन ऐसे मोड़ते हो तो बेटा वो जो ऑयल है आपके कपड़ों के साथ या कॉलर के अंदर बेटा लग जाता है, जिसकी वजह से जब आपके कपड़ों में क्या लग गया, तेल लग गया, आपकी बॉडी का ऑयल लग गया, और बेटा फिर वहां से एनवायरनमेंट से डस्ट उठता है, गाड़ियां चलती है, डस्ट उठ गया, वो डस्ट आता है और बेटा इसी मैल के साथ चिपक जाता है, क्योंकि बेटा ये जो ऑयल है ये बेटा डस्ट को चूम लेता है, ये डस्ट को पकड़ रखता है बेटा। जब इस ऑयल ने डस्ट को पकड़ के रखा और आपका अब ये ऑयल और जो डस्ट आ गया, डस्ट और ऑयल अब मिल जाता है बेटा, अब मैल बनाता है जो ब्लैकिश कलर का होता है। जब ये मैल बन गया, देखिए बेटा मैल एक्चुअली क्या है, ये ऑयल होता है। अब साइड में ये बेटा पानी है, साइड में यहां पे पानी है और बीच में यहां पे बेटा क्या है, मैल है। साबुन में दो पार्टिकल्स होते हैं ना, साबुन में बेटा ऐसे होते हैं ना, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट बेटा, ऐसे हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला बेटा कौन सा पार्ट होता है, आगे वाला हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो जो पानी से दूर भागता है, अगर ये पानी से दूर भागता है तो किसकी तरफ जाएगा, ऑयल की तरफ जाएगा। दूसरा वाला ये जो मोटा वाला पार्ट होता है तो बेटा हाइड्रोफिलिक है, ये तो पानी की तरफ जाएगा तो ऑयल से दूर भागेगा बेटा।
जब आपने कपड़ा मैल वाला कपड़ा पानी में डाला, फिर आप बेटा और फिर बेटा इन कपड़ों को बेटा ऐसे करते हो, रिंसिंग करते हो, साबुन के अंदर ही बेटा आप ऐसे इनको करते हो, रिंसिंग करते हो, नहीं करते हो, क्यों करते हो? ताकि जो साबुन है अच्छी तरह इस मैल के साथ मिल जाए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि बेटा जो ये साबुन है, साबुन में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो ऑयल की तरफ आएगा पानी से दूर भागेगा। बेटा ये वाला पार्ट आता है किसकी तरफ? जो पानी से दूर भागता है ना, जो ऑयल की तरफ आता है, ये वाला लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जिसको हम हाइड्रोफोबिक, यह आता है आपके ऑयल की तरफ आता है। और जो इसका वो हेड जो है ना, ये वाला हेड बेटा ये ऑयल ये वाटर लविंग है, ये वाटर लविंग है तो वाटर की तरफ जाता है, ऑयल हीटिंग है और ऑयल से दूर भागता है। ऐसे देखिए बेटा, ऑयल हीटिंग वाला पार्ट दूर रहता है और वाटर जो बेटा ऑयल लविंग है वो ऑयल की तरफ आता है, और जो ऑयल हीटिंग है ये वाला मोटा वाला पार्ट वो दूर भागता है। ऐसे ऐसे हो जाता है ना बेटा। ये साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं। साबुन का मॉलिक्यूल जो है उसमें दो पार्ट्स हैं। ऑयल लविंग वो तो ऑयल की तरफ, मैल की तरफ आता है, क्योंकि ऑयल लविंग है तो ऑयल की तरफ आएगा, मैल एक्चुअली ऑयल है। और साबुन में जो दूसरा पार्टिकल है वाटर लविंग तो वाटर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर साइड में है, यहाँ पे बीच में मैल है, यहाँ पे बीच में ऑयल है, वाटर तो साइड में है। जो ये मोटा वाला पार्ट है ये तो वाटर लविंग है, ये तो वाटर की तरफ जाएगा। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा ये तो ऑयल लविंग है, तो ऑयल की तरफ आएगा और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये तो साइड में आएंगे, ऐसा ऐसे बेटा आएंगे ना, ऐसे आएंगे बेटा ऐसे। अच्छा कौन सा पार्ट आया बेटा मैल की तरफ? कौन सा पार्ट बेटा मैल की तरफ गया? बताए बेटा कौन सा पार्ट मैल की तरफ गया? यस, मैल की तरफ तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो वाटर हीटिंग है। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, ऐसा। मैल को पकड़ा है, किसने मैल को पकड़ा है? मैल को बेटा ऑयल के पार्टिकल्स को साइड में पकड़ा है, एक रिंग जैसे बनाई, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया। जो साबुन के पार्टिकल्स है इन्होंने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, और बेटा इनका जो साबुन में वो वाला पार्ट जो ऑयल लविंग है, जो ऑयल की तरफ आता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये बेटा मैल की तरफ ऐसे आता है, साइड में भी ऐसे आता है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है साबुन का, जो ऑयल हीटिंग है, जो ऑयल से दूर भागता है, तो वाटर की तरफ जाएगा। ये वाला पार्ट बेटा वो वाटर की तरफ ऐसे ऐसे जाता है, तो बेटा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है बेटा। ये है क्या? ये है डस्ट का पार्टिकल, है मैल का पार्टिकल। इसकी तरफ बेटा ऐसे साबुन के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इस तरह ऐसे साबुन के पार्टिकल्स होते हैं बेटा। इधर देखिए ऐसे होता है बेटा। अच्छा ये जो दूर वाला पार्ट है ये कौन सा है? आयोनिक पार्ट है ना। आप देखिए ऑयल को कैसे पकड़ा गया है, स्फेरिकल, साबुन के मॉलिक्यूल्स ने स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इस ऑयल को पकड़ा बेटा। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल, MICELLE, मिसल। व्हाट इज मिसल? मिसल बेटा एक्चुअली जब बेटा ग्रीस का पार्टिकल या जो डर्ट का पार्टिकल होता है, जब इसके सराउंड में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, साबुन के मॉलिक्यूल्स एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बेटा हम मिसल बोलते हैं। क्या होता है मिसल? मिसल होता है जब बेटा ऑयल या ग्रीस या मैल के पार्टिकल के अराउंड साबुन के पार्टिकल सराउंड हो जाते हैं, इर्द गिर्द आ जाते हैं, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जब वो बनाते हैं, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको हम मिसल बोलते हैं। ये मिसल कब बनता है? इसलिए पानी में जब आप कपड़ा डालते हो, साबुन वाले पानी में, उसको रिंसिंग करनी चाहिए, उसको बेटा एजिटेट करना चाहिए ऐसे, ताकि बेटा फोम भी बने अच्छी तरह। ये साबुन जो है आपके कपड़ों के साथ, आपके मैल के साथ अच्छी तरह बेटा मिल जाए। और जल्दी नहीं बेटा, थोड़ा जब भी आप साबुन के अंदर, साबुन वाले पानी में कपड़ा डालते हो, फिर बेटा एजिटेट करने के बाद थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सब्र करना चाहिए, जब तक कि आराम से बेटा ये ऑयल के पार्टिकल्स के साथ ये साबुन के पार्टिकल्स अच्छी तरह मिलेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा? उसके बाद आपने रिंसिंग की, क्योंकि आराम से साबुन के पार्टिकल्स इसके साथ मिलेंगे। फिर बेटा अब देखिए आप क्या करते हैं, आप कपड़ों को बाहर निकालते हो। जब आप कपड़ों को बाहर निकालते हो इस पानी से, साबुन वाले पानी से, फिर आप बेटा कपड़ों को ऐसे थोड़ा नचोड़ते हो। आप कपड़ों को ऐसे बेटा कैसे, मैं थोड़ा सा इस डस्टर से दिखाऊं बेटा। आप फिर
चलिए कोई कपड़ा आप फिर बेटा साबुन से आपने साबुन वाले पानी से बाहर निकाला, फिर आप बेटा उसको ऐसे नचोड़ते हो, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो साइड में जो मिसल है, इस ऑयल या जो ग्रीस है या जो डर्ट है, इस डर्ट के साइड में जो बेटा ये जो साबुन के पार्टिकल्स हैं या जो टोटल मिसल है, ये मिसल बाहर चला जाए, किससे? कपड़ों से हट जाए, इसलिए आप ऐसे नचोड़ते हो ताकि मिसल बाहर। जब ये मिसल बेटा भाग जाएगा, ये किसको साथ लेगा? ये ऑयल को वहीं छोड़ेगा? अरे नहीं, बोलेगा अभी तक तो साथ दिया, आप भाग रहे हो। नहीं बेटा, ये जो मिसल है ये इस ऑयल को या इस डर्ट को या इस बेटा मैल को साथ लेगा। जब आप इसको ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो बेटा, आपको पता है, या जब आप ऐसे रिंसिंग करते हो, रिंसिंग के दौरान बेटा जो ये साबुन के मॉलिक्यूल जिन्हें सराउंड किया होता है इस मैल के साथ, बेटा जब आप ऐसे करते हो, ये साबुन का जो मिसल है ये बेटा भाग जाता है आपके कपड़ों से, ऐसे करने से ये भाग जाता है, जिसकी वजह से मैल भी बेटा आपके कपड़ों से क्या उड़ जाता है। ऐसे आप ऐसे करते हो, ये मिसल भाग जाता है, इस मैल को साथ ले जाता है, तो आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। इसलिए जितना आप ऐसे ऐसे करोगे बेटा, आपके कपड़े लगता है साफ हो गए, साफ हो गए, साफ हो गए। क्यों? ये मिसल एक एक भाग रहा है, एक एक मिसल भाग रहा है, किसको ले जाता है? साथ, और ये इस बेटा मैल को साथ लेता है, साथ लेता है, साथ लेता है, साफ हो जाते हैं आपके कपड़े बेटा। इसलिए फिर आप साफ पानी में इन कपड़ों को डालते हो, फिर से आप ऐसे करते हो, फिर से और ये साफ हो जाता है, फिर से आप वो पानी फेंक देते हो, फिर से साफ पानी में डालते हो बेटा, ऐसे कर दो, फिर से साफ हो जाता है, फिर आप लास्ट पे ऐसे करते हो। आप जब आप देखते हो बेटा, आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। रीजन क्या है? जितना बेटा आपने इसको रिंस किया, तो मिसल ने इस ग्रीस को, मिसल ने इस मैल को साथ ले लिया बेटा। अगर साबुन के पार्टिकल में ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, ये ऑयल लविंग वाला पार्ट नहीं होता, क्या आपके कपड़े साफ हो जाते? नहीं हो जाते बेटा। देखिए अब है बेटा हमारे पास लिमिटेशन ऑफ सोप। क्या बेटा सोप हर एक पानी में काम करता है? बेटा नहीं, मैंने अभी बताया था ना, सोप बेटा सिर्फ किस पानी में काम करता है? देखिए मैंने आपको बताया था, अभी बताऊंगा, अभी तो वक्त आ गया, समय आ गया बताने का। बेटा याद रखना, जब भी आप साबुन का इस्तेमाल करोगे, याद रखना मैं सोपी डिटर्जेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं साबुन की बात कर रहा हूं। जब भी आप साबुन का इस्तेमाल करोगे, कभी बेटा ठंडे पानी में, कभी हार्ड वाटर में साबुन का इस्तेमाल मत करिए। सर ये हार्ड वाटर क्या होता है बेटा? सुनिएगा बेटा, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर बेटा उस पानी को हम बोलते हैं जिस पानी में बेटा कैल्शियम आयन होता है, जिस पानी में मैग्नीशियम आयन होता है, उस पानी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। जो नलके का पानी होता है बेटा, वो वाला हार्ड वाटर होता है। जो पहाड़ों से आता है, नलके से आता है, जो घर में जो आमतौर पे जो पानी होता है बेटा, वो हार्ड वाटर होता है। उस पानी में कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम। इसमें बेटा आपका लेदर नहीं बनता है। अगर आप हार्ड वाटर को बेटा, अगर आप चले एक बर्तन में आपने हार्ड वाटर को लिया और आप साबुन डालोगे बेटा, 99% साबुन जो है आपकी जाया हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो ठंडा पानी है, जो हार्ड वाटर है, इसमें कैल्शियम आयन होता है, इसमें मैग्नीशियम आयन होता है। जब आप बेटा साबुन ऊपर से डालते हो, पता है साबुन क्या करनी चाहिए? लेदर बनानी चाहिए, जाग बनानी चाहिए। बट ठंडे पानी में जाग तो नहीं बनता है, ठंडे पानी में लेदर तो नहीं बनता है, जाग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बेटा जो आपकी साबुन है, वो आपकी साबुन के मॉलिक्यूल्स बेटा कैल्शियम के साथ मिलते हैं, आपके बेटा जो साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं। और बेटा जब आपके साबुन कैल्शियम के साथ मिल गए, मैग्नीशियम के साथ मिल गए, वहां पे एक इनसॉल्युबल क्या बनता है? वहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको बेटा हम बोलते हैं सिकम, SCUM, सिकम। बेटा जो सिकम है ना, ये जाया हो जाता है। तो जब भी आप ठंडे पानी में कपड़े ये साबुन डालते हो, वहां पे आप एजिटेशन करते हो ऐसे बेटा, वहां पे जाग नहीं बनता है, वहां पे बेटा क्या लेदर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आपने साबुन डाली, साबुन जो है कैल्शियम आयन के साथ, मैग्नीशियम आयन के साथ मिलकर बेटा वहां पे क्या बन गया? इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस बन गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम सिकम बोलते हैं। और ये सिकम बेटा अगर आप फिर कपड़े इस पानी में डालोगे, जिसमें बेटा क्या सिकम बन गया है, अगर आप इसमें कपड़े डालोगे बेटा, ये कपड़ों के साथ, मैल के साथ ये सिकम मिलता ही नहीं है। जब ये मिलता ही नहीं है बेटा, आपके कपड़े भी कहां साफ हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं। इसलिए बेटा सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? सॉफ्ट वाटर का। जब बेटा सॉफ्ट वाटर, यानी कि सॉफ्ट वाटर का मतलब जो बेटा वैसा पानी जिसमें ना कैल्शियम होता है ना मैग्नीशियम,
ये सॉफ्ट वाटर सर कहां से लाएंगे? बेटा आमतौर जो आपके नलके में पानी होता है उसको लेना चाहिए, पहले उसको उबालना चाहिए, उसको बॉईल करना चाहिए, कम से कम बेटा उसको हीट अप हो आप करनी चाहिए। जब आप पानी को बॉईल करते हो, बॉइलिंग के दौरान कैल्शियम भाग जाता है, मैग्नीशियम भाग जाता है, वहां सिर्फ आपका पानी रहता है। अगर आप साबुन आप इसमें डालोगे बेटा, फिर आप एजिटेशन ऐसे यानी कि छोक्यू दियो, अगर आप इसको एजिटेशन करते हो, क्या बनता है बेटा? वहां पे बेटा लेदर ज्यादा बनता है। जब लेदर ज्यादा बन गया, दैट मींस आपकी साबुन ने काम करना स्टार्ट किया। जब लेदर वहां पे बेटा बन जाता है, इसका मतलब है अगर आप बेटा आप कपड़े भी डालोगे, कपड़ों में जो मैल है, ये लेदर जो है ऊपर जाग बन गया, ये जाग जल्दी बेटा आपके कपड़ों के साथ मिल जाता है और आपके बेटा वहां मिसल बनाता है और आपका जो मैल है कपड़ों के ऊपर बेटा वो बाहर निकालता है। इसका मतलब है जो साबुन है, जो सोपी डिटर्जेंट है बेटा, याद रखना, जो सोपी डिटर्जेंट है ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड वाटर में कभी काम नहीं करता है। इसका बेटा जो दूसरा पार्ट रहता है इस टॉपिक का, सोप्स एंड डिटर्जेंट का, इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में एक शॉर्ट क्लिप वीडियो होगा बेटा, डिटर्जेंट वाला या सिंथेटिक डिटर्जेंट। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।